जय हिंद। आप जो कक्षा 10 में हो तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी की जो मेन रचनाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं और विशेषताएं हैं, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगी ही आएंगी और हर साल एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ये लगातार आते हैं। आज के वीडियो में बताऊंगा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं, और इनको एग्जाम से पहले जरूर याद करके जाना है। तो पहला है कि रीतकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखें, या पूछा जाता है विशेषताएं लिखें। प्रवृत्तियां या विशेषताएं बात एक ही होती है। तो इसमें देखो, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगी ही आएंगी और ये 2 नंबर की पूछी जाते हैं। तो आपको इसको जरूर तैयार करना है। रीतकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां, तो ये विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछा जाता है। तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है एक पहली प्रवृत्तियां या विशेषता, दूसरा है लक्षण ग्रंथों की रचना। ये दोनों आपको याद कर लेना है। और यह पूछ लिया जाता है कि रीतकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम। तो रीतकाल में बिहारी और भूषण, ये दोनों रीतकाल के कवि हैं, तो इनको जरूर ही याद करना है। अगला है छायावादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है। तो पहली है रहस्यवादी भावना। विशेषता या प्रवृत्तियां पूछी जाए तो बात एक ही होती है। तो पहली है रहस्यवादी भावना, आपको याद करना है, और अगली है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। ये दोनों आपको याद करना है। छायावादी युग की विशेषता और रीतकाल की विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता और लक्षण ग्रंथों की रचना। अगला है तार सप्तक के 2 कवियों के नाम लिखे। यह पूछा जाता है कि तार सप्तक ने किसने इसकी रचना की। तो तार सप्तक के जो रचनाकार हैं वो अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय का यह पूछा जाता है, अज्ञेय का पूरा नाम है, लिखिए। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन। अज्ञेय इनका पूरा नाम है और ये तार सप्तक में कवियों में आते हैं। तो इसमें अज्ञेय जी हैं और प्रभाकर माचवे हैं, दोनों आपको याद करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना है। अगला है मैला आंचल किस रचनाकार का नाम है। अगला है मैला आंचल किसकी रचना है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको भी तैयार करना। अगला है ठलुआ क्लब के लेखक कौन है। तो ठलुआ क्लब के लेखक हैं गुलाब राय जी हैं, बाबू गुलाब राय जी हैं ठलुआ क्लब के लेखक। तो इसको भी आपको याद करना। अगला है जयशंकर के 2 नाटकों के नाम लिखे। जयशंकर प्रसाद के 2 नाटकों के नाम, तो एक है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। ये दोनों आपको याद करना है, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। या फिर पूछ लिया जाता है कि रचनाएं लिखे, तो ये आप लोग लिख सकते हैं इसको भी। या पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक के कौन से लेखक हैं, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग लिख देंगे। उसके बाद में अगला है प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। तो प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास दास जी हैं। श्रीनिवास दास जी हैं इनके लेखक। ये प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसको भी पढ़ लेना है अच्छी तरीके से और याद करना है। अगला है किसी एक रेखा चित्र लेखक का नाम लिखे। तो रेखा चित्र लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा ही पूछा जाता है। आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे इनमें से, जो आप सभी याद कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। अगला है रानी केतकी कहानी के लेखक। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो ये मुंशी ईसा अल्लाह खां हैं रानी केतकी कहानी के लेखक, इसको भी आपको याद करना। अगला है मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की कृति है और सत्य असत्य आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें ये सत्य है, राहुल जो मेरी तिब्बत यात्रा है वो राहुल सांकृत्यायन की कृति है तिब्बत यात्रा, और ये यात्रा व्रत विधा पर आधारित है। आपको इनको सभी को अच्छी तरीके से याद कर लेना है।